अच्छा बेटे, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटालिटिक एक्टिविटी को। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। इसकी दो वजूहात हैं कि हम क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। बेटे, पहली वजह तो ये है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं बेटे, वो जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड बना सकते हैं अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। राइट, ड्यू टू द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे कैन फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है, आप जानते हैं कल हमने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा था। बेटे, इसी तरह से एक और वजह यह है कि दे कैन फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की क्या है स्टोरी है। बेसिकली आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। इस क्लोज पैकिंग के बावजूद जो है इनके दरमियान कुछ अनफिल्ड स्पेस बच जाती है। ये अनफिल्ड स्पेस जो होती है इसे इंटरस्टिशियल या एम्प्टी स्पेस का नाम दिया जाता है। देखिए, जो स्मॉल एटम्स होते हैं वो इजीली इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। द करेक्ट वर्ड शुड बी एडजॉर्ब, क्योंकि सिर्फ सरफेस पे जो है वो पेनिट्रेट करते हैं, तो लिहाजा वर्ड यूज होना चाहिए एडजॉर्ब। ठीक है, और बेटे ये जो एडजॉर्ब हो जाते हैं, ये एडजॉर्ब होके जो है फिर रिएक्शन को जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि जब इनको हीट करते हैं तो ये रिलीज होते वक्त एटॉमिक स्टेट के अंदर रिलीज होते हैं। तो बेटा, ये हमारे पास जो है दो वजूहत हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं। अब बेटा, यहाँ पर एक एमसीक्यू हमारे पास यूं आ सकता है कि जैसे हम मिथाइल अल्कोहल जो है उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मिथाइल अल्कोहल के अंदर हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि विच कैटलिस्ट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह से बेटे, आपने नाम सुना है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का। बेटे, ये जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, इसमें जैसे कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी और मार्जरीन। ठीक है, जो हम इसमें कन्वर्जन करते हैं तो वहाँ पे निकेल, प्लेटिनम या प्लेटियम को जो है हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं एज ए कैटलिस्ट। इसी तरह प्लेटिनम को हम ऑक्सफोर्ड प्रोसेस में भी जो है एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, जहाँ पर हम ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि ऑक्सफोर्ड प्रोसेस आपके जो है अभी इस वक्त सिलेबस में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा जो है आपने सिर्फ यहाँ पे ये लाइन याद रखनी है। ठीक है, अब देखो बात ये है कि बाज़ इस तरह से एमसीक्यू आ जाता है कि ऑक्सफोर्ड प्रोसेस पे एमसीक्यू आ गया। अब बच्चे ये सवाल उठाते हैं कि ऑक्सफोर्ड प्रोसेस तो हमारे पास जो है डिस्कस ही नहीं हुआ, सिलेबस में तो लिस्ट ही नहीं था, तो फिर हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा सवाल क्यों आया। तो बेटे, उसकी वजह ये है कि ये जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के टॉपिक में इसका जिक्र हो गया, तो इसको एमसीक्यू के तौर पर ये एग्जाम में आपके पास आ सकता है। अच्छा, इसी तरह से मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 को जो है हम डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेटे, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली H2O2 की डिकम्पोजिशन के लिए, तो बेटा ये हमारे पास बेसिकली जो है प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन जो है उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह से बेटे, प्लास्टिक जो है इसके लिए हम TiCl4 को एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स। राइट, तो ये सारे पॉइंट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है बेटे। इसी तरह वेनाडियम पेंटाऑक्साइड कैन बी यूज्ड इन इज यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जहां पर हम कॉन्टैक्ट टावर में ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो बेटे वहां पर हम B2O5 को यूज करते हैं। इसी तरह बेटे, हम आयरन को यूज करते हैं, फाइनली डिवाइडेड पीसेस ऑफ आयरन यूज्ड इन द हैबर्स प्रोसेस। और बेटा, अब यहाँ पे आपकी बुक में एक चीज मेंशन हुई हुई है कि 1% सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड एंड अबाउट 1% सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो प्रोमोटर के तौर पर ऐड किया जाता है, या मोलिब्डेनम को प्रमोटर के तौर पर ऐड किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो बेटा, ये कैटालिटिक एक्टिविटी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एमसीक्यू में आ सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लिया। बेटे, इसी तरह से हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पहले हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए।
ओके, तो बच्चों अब हम यहाँ से आगे बात करेंगे, आगे की बात करते हैं। एक मिनट जरा रुकिएगा। ओके बेटा, अब मैग्नेटिक बिहेवियर के ऊपर बात करते हैं। बेटा, मैग्नेटिक बिहेवियर जो है यहाँ पर हमारे पास जो है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, दे हैव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस वजह से होती हैं बेटे? ड्यू टू पैरेलल स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कोई हमसे पूछे कि भाई जो है क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड जो हैं वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, तो बेटे इसका आंसर है कि मैग्नेटिक पैरेलल स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब यहाँ पे बेटे तीन तरह के सब्सटेंसेस हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिनका जिक्र जरूरी है, जो आपको मालूम होना चाहिए। पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं कि जिनको जो कि जिनको मैग्नेटिक फील्ड में जो है इजीली अट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। बेटे आप कह सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर टेम्पररी मैग्नेट। इसी तरह फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस परमानेंट मैग्नेट होते हैं, दे कैन बी मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली। और बेटे इनकी जो एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। बेटे ये एग्जांपल आपने याद रखनी है, अक्सर एग्जाम में एमसीक्यू आता है कि which of the following is ferromagnetic in nature? ऑप्शन है आयरन, बी कोबाल्ट, सी निकेल, डी ऑल। तो यू हैव टू टिक ऑल। इसी तरह बेटे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर हम बात करें, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है अकॉर्डिंग टू द फेडरल बोर्ड जो है वो सब्सटेंसेस हैं जो कि स्लाइटली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के जरिए, ठीक है। और बेटे ऐसे सब्सटेंसेस जो होते हैं इनमें जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें पेयर्ड स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक, जिंक इसकी एग्जांपल है बेटा। बेटा एक फॉर्मूला डिस्कस किया गया है आपके सिलेबस में मैग्नेटिक मोमेंट का, और मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो एन यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, ये एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन एन एलिमेंट और इन एन आयन इन अ कंपाउंड। और मैग्नेटिक मोमेंट को हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर एक और पॉइंट है कि इट इज मेजर्ड इन बोहर मैग्नेटॉन, बेटे जिसको बीएम से रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये लाइन एमसीक्यू के लिए तो आपके पास इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन इसकी मजीद डिटेल जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। जो कि मजीद डिटेल सिलेबस में नहीं है, लिहाजा हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, अब बेटे हमारे पास जो है यहाँ पर एक और चीज है कि मैग्नेटिक मूवमेंट के जरिए हमें क्या पता लगता है? नेचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल और कंपाउंड और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एग्जाम में सवाल आएगा कि विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट वी कैन मेजर, ऑप्शन ए नेचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड, एंड ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो बेटे आप किस पर टिक करेंगे? यकीनन आप बोथ पर टिक करेंगे, ठीक है। और बेटे वो है अलॉय फॉर्मेशन, ठीक है। बेटे अलॉय जो है वो मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स को कहते हैं। इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि टू और मोर मिक्सचर का मेटल्स होता है। बेटे एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पे जो है आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ अलॉय के मुतालिक, कि अलॉय जो होते हैं ना बेटे, ये एमसीक्यू में आ भी चुका है। अलॉय नॉन स्टेचोमेट्रिक होते हैं, दैट इज दे डू नॉट हैव डेफिनेट और फिक्स कंपोजिशन। बेटे ट्रांजिशन एलिमेंट्स अलॉय क्यों बनाते हैं, क्या वजह है कि दे कैन फॉर्म द अलॉय, ठीक है। तो बेटे इसकी वजह है सिमिलर साइजेस ऑफ एटम्स। जब सिमिलर साइजेस ऑफ एटम्स होते हैं, तो बेटे सिमिलर साइजेस ऑफ एटम जो है वो इजीली एक दूसरे में जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं, मिंगल हो जाते हैं, और क्रिस्टल लैटिस में एक दूसरे की पोजीशन ऑक्युपाई कर लेते हैं।
ये वजह है। तो अगर कोई हमसे एमसीक्यू में पूछे कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट कैन फॉर्म अलॉय, तो हम बताएंगे कि ड्यू टू सिमिलर साइजेस ऑफ एटम्स। ठीक है बेटे। अब अलॉय जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटे। ये प्रॉपर्टीज जो है इनसे एमसीक्यू बनने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन पार्ट ऑफ द सिलेबस है, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बेटे। कंपैरेटिवली चीप होती हैं, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन हार्ड अलॉय भी बनाई जा सकती हैं। हाँ, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ये बहुत अहम प्रॉपर्टी है इसकी। अलॉय की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोरोजन जो है बेटे, कोरोजन से जो है के मुकाबले में जो है उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। वैसे अमूमन अलॉय के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अलॉय के हम लो मेल्टिंग पॉइंट अलॉय भी हम बना सकते हैं। ठीक है। और बेटे दीज आर द बेटर कंडक्टर्स। ठीक है, ये बेटर कंडक्टर हैं जो है हमारे पास एज कम्पेयर टू द बेस मेटल। लेकिन नॉन कंडक्टर अलॉय भी प्रिपेयर की जा सकती है। अब बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और यस कह दीजिए बेटे, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मुझे ये टेबल हमें याद रखना है मेरे बच्चों। ये टेबल जो है एमसीक्यूज के लिए, जैसे आपसे ब्रास की कंपोजिशन पूछ सकता है, या ब्रास की कंपोजिशन क्या है, या ब्रॉन्ज की कंपोजिशन क्या है, या निक्रोम की कंपोजिशन क्या है। इसी तरह बेटे स्टील में जो है ना, देखो हमारे पास जो सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है वो आयरन की होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे, अक्सर ये सवाल पूछा जा चुका है कि स्टील में सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज किस एलिमेंट की होती है। स्टील में सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज किस एलिमेंट की होती है, तो बेटे याद रखिएगा क्रोमियम की होती है। द आंसर इज क्रोमियम। ठीक है बेटे, हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं ये पूछी जा सकती हैं, लेकिन चांसेस कम है। आपको पता होनी चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इनमें कोरोजन आसानी के साथ नहीं होता, चाहे वो ब्रास हो या ब्रॉन्ज हो। ब्रॉन्ज जो है वो ब्रिटल इन नेचर होता है, यानी अगर उस पर हैमरिंग करें तो वो जो है वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जो एमसीक्यू कंपोजिशन के अलावा बनने के चांसेस हैं बेटे, वो इनके यूजेस से हैं। ये जो लॉक्स हैं, कीज हैं, या वाटर पाइप्स और टैप्स हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, डोर हैंडल्स हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ मशीन्स हैं बेटे, ये सब हम जो है वो ब्रास से बना सकते हैं। इसी तरह ब्रॉन्ज से हम मेटल मेडल्स बनाते हैं, कॉइन्स है, हमारे पास बैजेस हैं, बुलेट्स हैं, और डेकोरेटिव आर्टिकल्स हैं। जबकि निक्रोम को हम इलेक्ट्रिकल हीटर एंड फर्नेस में हम फिलामेंट के तौर पर यूज कर रहे होते हैं। बेटा यहाँ पर हमारे पास जो है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास जो है ये डिटेल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर ये सारी बातें मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हम ये चाहते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम यहाँ से जो है वो आगे चलेंगे। बेटे यहाँ पे इनऑर्गेनिक की सारी बातें मुकम्मल हो गई।